आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। पिछले वीडियो में हमने क्लास के बारे में वीडियो बनाया था। तो क्लास को पढ़ने से पहले हमने उसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। ये हमको क्लास पढ़ना है, उसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस। तो सेंटेंस पढ़ने के लिए हमने आपके सामने लिखे कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। क्लास पढ़ने के लिए हमको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? सेंटेंस, क्योंकि जो क्लास होता है वो सेंटेंस का ही एक भाग होता है। तो सेंटेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होती है। ठीक है, फिनिट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिनिट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। यानी सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनका अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपना पूर्ण अर्थ रखने वाले सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं, जिनके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। आगे बढ़ते हैं और इस सिंपल सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। इस सिंपल सेंटेंस को हम मेन या प्रिंसिपल क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, अपना पूर्ण अर्थ रखता है, इसलिए हमसे मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास भी कह सकते हैं। क्लास और सेंटेंस साथ साथ चल रहे हैं हमारे। अब कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस या 2 से अधिक मेन या प्रिंसिपल क्लास आपस में जुड़कर, किससे जुड़कर? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़कर। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अर्थ होता है कि जिसके अंदर एंड आ जाता है, और आ जाता है, बट आ जाता है, नॉट ओनली, बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर आर, येट, है ना। ये सारे जो कंजक्शन है, ये सारे कंजक्शन कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ध्यान से इनको नोट कीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी जिस सेंटेंस में ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेंगे वो समझ लो कि कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है कि इसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस या मेन या प्रिंसिपल क्लास किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं, तो एक नया सेंटेंस बनाते हैं, तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और उस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस होते हैं वो दोनों ही क्लास कहलाते हैं, और दोनों ही क्लास को कहा जाता है कोऑर्डिनेट क्लास। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट क्लास। और ये कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा है कि सी इज रिच बट सी इज नॉट हैप्पी। वह धनवान है लेकिन, ये बट से दोनों सेंटेंस जुड़े, वह धनवान है ये भी अपना अर्थ रखता है, सी इज नॉट हैप्पी यहाँ भी अपना अर्थ रखता है। तो दोनों समान अर्थ वाले सेंटेंस जब किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं और नया सेंटेंस से बनाते हैं तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लास, और ये भी आपका कोऑर्डिनेट क्लास। यानी कि कोऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं, मेन या प्रिंसिपल क्लास भी कह सकते हैं, दोनों बराबर अर्थ वाले सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण देखते हैं हम। He worked hard yet he failed. उसने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी वह फेल हो गया। तो यहाँ पर he worked hard, he failed, दोनों बराबरी वाले सेंटेंस और इस yet कंजक्शन, यट है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इस कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हैं, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस है। और ये जो दोनों सिंपल सेंटेंस है इसके अंदर, इन्हें हम मेन या प्रिंसिपल क्लास कह सकते हैं, फिर कोऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस आपस में किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं आपके if, unless, no sooner than, which, that, why, whom,
whom, so that, एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे कंजक्शन होते हैं। जब इस प्रकार के कंजक्शन किसी सेंटेंस में आप देखते हैं तो वो सेंटेंस समझ लो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने कहा है कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस आपस में किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और फिर उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो छोटे छोटे भाग होते हैं सेंटेंस के, वो क्लास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लास कहलाते हैं। और कौन से क्लास कहलाते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लास। ध्यान से सुनिएगा, सब ऑर्डिनेट क्लास। अभी हमने कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ा था कि वो कौन से क्लास कहलाते थे? कोऑर्डिनेट क्लास। अब हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ा कि वो क्या कहलाएंगे, कौन से क्लास कहलाएंगे? सब ऑर्डिनेट क्लास। सब ऑर्डिनेट क्लास इसलिए कहलाएंगे क्योंकि वो अपना पूर्ण अर्थ नहीं रखेंगे, वो अपने अर्थ के लिए दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे, इसलिए उन्हें कहा जाएगा उप आश्रित वाक्य, सब ऑर्डिनेट क्लास कहा जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमने सेंटेंस समझ लिए, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ लिए, उनकी पहचान भी हो गई। यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो कंपाउंड सेंटेंस है, उस कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लास रहेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? जब सबऑर्डिनेटिंग जो है कंजक्शन रहेगा तो वो सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हमको पता चल गए। अब हम पढ़ेंगे कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये कितने प्रकार का होता है, क्योंकि हमको क्लास ही तो पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लास। मेन या प्रिंसिपल क्लास में तो कुछ नहीं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वही मेन या प्रिंसिपल क्लास होते हैं। हमको पढ़ना क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास से, है ना। अब तक हमने जो स्ट्रक्चर बनाई, जो रूपरेखा बनाई, जो मंच तैयार किया, हमने क्लास पढ़ने के लिए तैयार किया था। सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, जैसा कि नाम से पता है उपाश्रित क्लास, उपाश्रित उपवाक्य। तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है ये तीन प्रकार का होता है: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास को हम रिलेटिव क्लास भी कह सकते हैं, और अगला है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास है ना, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास जैसा नाम से ही पता है, एडजेक्टिव क्लास नाम से पता है, एडवर्ब क्लास नाम से पता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज जो हमें पढ़ना है। आज की वीडियो में हमें विशेष रूप से पढ़ना है नाउन क्लास। तो नाउन क्लास किसे कहते हैं? वहां सेंटेंस जो नाउन का काम करे, है ना, वहां सेंटेंस जो नाउन का काम करे उसे नाउन क्लास कहते हैं। जैसे आई टोल्ड दैट यू आर a fool. I told that you are a fool. अब ये जो सेंटेंस है इसमें डेट लगा है, डेट कंजक्शन से सेंटेंस जुड़ा है, यानी कि हमने पहचान लिया कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यदि यहाँ पर एंड, बट, और आता, नाइदर, नॉर, आइदर आता तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, और उसके अंदर के जो क्लास होंगे वो कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके अंदर का जो क्लास है वो डेफिनेटली सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। अब हमको ये पता लगाना है कि सबऑर्डिनेट क्लास में से कौन सा क्लास है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि इसमें से छांटिए, नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है। तो हमको पता कैसे लगाना है? देखिए, नाउन क्लास की पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम नाउन क्लास को पढ़ रहे हैं कि नाउन क्लास किसे कहते हैं। जब कोई सेंटेंस नाउन का काम करे तो नाउन क्लास कहलाता है। इस सेंटेंस में आई टोल्ड, मैंने कहा, दैट यू आर अ फूल, क्या कहा? क्या कहा यानी कि एक नाउन है, उसने क्या कहा? कुछ बोला होगा। तो दैट एक कंजक्शन है और इसके जस्ट बाद में एक प्रोनाउन यू आ रहा है। तो यहां से लेके यहां तक एक नाउन क्लास है। इसकी पहचान ऐसे हुई कि एक पहले तो कंजक्शन से पहचान लिया हमने कि सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास में नाउन क्लास कैसे इसकी पहचान ये की कि इसके जस्ट बाद में, जब किसी कंजक्शन के जस्ट बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आती है और उस कंजक्शन का अर्थ का, उसका प्रोनाउंसिएशन का से निकलता है तो वह नाउन क्लास कहलाता है। ठीक है, पहली पहचान होगी नाउन क्लास कैसे कहलाया है कि इसके जस्ट बाद में एक नाउन या प्रोनाउन आई है, ठीक है, और इसका अर्थ जो है वो का से निकल रहा है। और तो फ्रेंड्स हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नाउन क्लास में हम आपको अपने दो सेंटेंस से पहले पढ़ के बताए हैं
ठीक इस प्रकार नाउन क्लास के अंदर जो सेंटेंस है नाउन का काम करता है। अब जो नाउन क्लास है वो वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो कुछ सेंटेंस है हमारे पास, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे व्हाट ही सेड वाज ट्रू, व्हाट ही सेड वाज ट्रू। अब इसमें क्या है कि ये जो व्हाट ही सेड है ये एक नाउन क्लास है और ये वाज ट्रू, इस वाज जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है। व्हाट ही सेड उसने क्या कहा, वाज ट्रू, यह सत्य था क्या। व्हेन आई शैल रिटर्न इज अनसर्टेन, तो व्हेन आई शैल रिटर्न ये नाउन क्लास है, ये इज जो वर्ब है इसका क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं, नो वन नोस वेयर ही इज गोइंग, कोई नहीं जानता कि वेयर ही इज गोइंग वो कहाँ जा रहा है। तो कोई नहीं जानता, इस नोस का क्या ऑब्जेक्ट क्या है, वेयर ही इज गोइंग। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी हो सकता है और सब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी हो सकता है। आई डिड नॉट हियर व्हाट यू सेड, आई डिड नॉट हियर मैंने नहीं सुना, व्हाट यू सेड तुमने क्या कहा। तो ये एक नाउन क्लास है और हमने पहले भी बताया है कि नाउन क्लास की पहचान क्या होती है, इसमें हमेशा कंजक्शन का अर्थ कहाँ से निकलता है, कंजक्शन के जस्ट बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी है, व्हाट के बाद में ही है, वैन के बाद में आई है, वेयर के बाद में ही है, व्हाइट के बाद में यू है। ठीक है, ये पहले भी हो सकता है सेंटेंस में और बाद में भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। पहले होगा तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, बाद में होगा तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, टेल मी वेयर यू लिव, टेल मी मुझे कहो, वेयर यू लिव तुम कहाँ रहते हो। तो ये एक नाउन क्लास है। आई डू नॉट नो व्हेन आई शैल रिटर्न, मैं नहीं जानता कि मैं कब लौटूंगा। तो ये एक नाउन क्लास है, उस मैन के बाद में आई एक प्रोनाउन है। तो नाउन क्लास को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है कि नाउन क्लास जब सेंटेंस में नाउन का काम करे तो नाउन क्लास होता है, उस कंजक्शन का अर्थ कहाँ से निकलता है, उस कंजक्शन के बाद में ध्यान सुनना, उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन रहेगी और ये जो नाउन क्लास है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है वर्ब का, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वर्ब का। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लास के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जो क्लास के बारे में जो कंफ्यूजन है वो कुछ हद तक दूर हुई होगी। हम 3 वीडियो में 3 क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीडियो में हम एडजेक्टिव क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश विद देवराज आर्य चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।